नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार का आधार है और सशक्त परिवार ही सशक्त देश का आधार। नारी के सशक्त होने से समाज मजबूत होता है, इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी के चलते राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण और 9 करोड़ की लागत से बने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन हुआ। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पोषण कैलेंडर का भी अनावरण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोकने का ऐलान करते हुए बताया, इस बार 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ खड़ी फसल बर्बाद होने का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा दे रही है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, जो आई है, क्योंकि मॉइस्चराइज के कारण थोड़ा देरी हो सकती है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, परंतु उसमें से 5 लाख मीट्रिक टन में से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद ली है और किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपया उस खरीदी का पहुंचा भी दिया है। 109 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचा दिया है। और इसी तरह 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा 4,970 मीट्रिक टन बाजरा व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। हम किसान को बाजरे के एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं के नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। सीएम सैनी ने ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की और कहा कि जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 7.10 लाख किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर को महिलाओं के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा भी दोहराया और कहा कि इस योजना को लेकर एक टोल फ्री और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक
स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो देय होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी।